एक गांव में एक लड़का रहता था। वह कुछ नहीं करता था। वह अपने जीवन से परेशान था। वह कुछ भी इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो कोई कार्य शुरू करता तो सबसे पहले वह परिणाम के बारे में सोचता। वह यह सोचता था कि अगर कार्य शुरू करे और उसका परिणाम अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। वह हमेशा नकारात्मक ही सोचता रहता था, जिसके कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता था। यदि कोई उसे कुछ करने की सलाह भी देता तो सबसे पहले वह परिणाम के बारे में ही सोचता। उसके नकारात्मक सोच उसे कुछ करने नहीं दे रहा था। कोई भी व्यक्ति अब उसे सलाह भी देना छोड़ दिए। जो भी लोग सलाह देते वह उसमें अनगिनत बुराइयां निकाल देता था। हर कोई उससे दूर रहता। उसे भी अपनी जिंदगी से बहुत तकलीफें हो रही थी। उसके सारे मित्र उससे आगे निकल रहे थे और वो निठल्ला पड़ा था। उसके मित्र अपने जीवन में हर तरफ कामयाबी पा रहे थे, हर ऊंचाइयों को छू रहे थे, परंतु यह लड़का कुछ नहीं कर पा रहा था। यह सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, भला मैं आगे कैसे बढ़ूं। और ऐसे अधिकांशतः लोग अपने डर के कारण ये कुछ नहीं कर पाते, रिस्क लेने का हिम्मत नहीं होता। तो ऐसे लोग अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं। वह लड़का सोचा कि लोगों को सलाह देना आसान काम है, उसमें कोई खतरा नहीं है, नहीं कोई चीज इसमें लगाना पड़ता है। यह सोचकर वह अध्यात्म की ओर बढ़ चला और लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। एक दिन वह लड़का अपने मित्रों के साथ ज्ञान की बातें कर रहा था। वह अपने मित्रों को अपने बारे में बता रहा था। जब वह लड़का बात कर रहा था तभी उसके पीछे से एक साधु गुजर रहे थे। उस साधु ने उस लड़के की सारी बात सुनी। तब उस लड़का से जाकर कहते हैं कि क्या तुम्हें आध्यात्मिक जीवन जीना पसंद है? क्या तुम अध्यात्म को अपनाना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। मेरे साथ तुम्हें और भी ज्ञान प्राप्त होगा और तुम सही दिशा की ओर आगे बढ़ सकोगे। वह मित्र के सामने रहने के कारण उस साधु को मना नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने मित्र को आध्यात्म के बारे में ही ज्ञान दे रहा था। फिर वो लड़का साधु से कहता है कि हे गुरुवर, यह तो मेरा सौभाग्य है, मुझे आपका शिष्य बनने का मौका मिला। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। फिर दोनों साधु और लड़का आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम पहुंचने के बाद साधु कहते हैं कि मैं तुम्हें शिष्य बनाऊं, इससे पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। इस पर वह लड़का कहता है, हे गुरुवर, कौन सा कार्य? आप मुझे बताइए, मैं वह कार्य जरूर करूंगा। तब साधु कहते हैं कि तुम्हें 5 गांव जाना होगा और भिक्षा मांगकर लाना होगा। उसी भिक्षा से भोजन बनाकर खिलाना होगा, तभी मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करूंगा। वह लड़का साधु की यह बात सुनकर तैयार हो गया और भिक्षा मांगने के लिए गांव में निकल पड़ा। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में अलग अलग विचार आ रहे थे कि वह भिक्षा कैसे मांगेगा, लोग उसे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। जो अध्यात्म के बड़े बड़े बातें करता है वो आज हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया है। यदि मैंने किसी से भिक्षा मांग ली और उसने मेरी मजाक उड़ाई तो मैं क्या करूँगा?
और यदि भिक्षा नहीं दी तो मैं क्या करूँगा। ऐसे कई नकारात्मक विचार उसके मन में चल रहे थे। वो लड़का ऐसे सोचते सोचते सारा दिन व्यतीत कर दिया और फिर खाली हाथ आश्रम लौट गया। जब साधु ने उससे पूछे कि क्या तुम्हें भिक्षा नहीं मिले, तब वह लड़का कहता है, नहीं गुरुदेव, वैसी बात नहीं है कि भिक्षा नहीं मिले। मैंने भिक्षा मांगी ही नहीं। मैं जिसे देखता और देखते ही लगता कि वह भिक्षा देगा या नहीं, इसीलिए मैंने किसी से भी भिक्षा नहीं मांगी। तभी साधु उस लड़का से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कल तुम सुबह उठना और एक व्यापारी के घर जाकर काम करना। काम के बदले में तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा, अर्थात जो भी रुपया मिलेगा, उससे तुम मेरे लिए भोजन का व्यवस्था कर देना। लड़का अपने गुरु की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और किसी तरह रात आश्रम में ही बिताई और सुबह होते ही वह नगर की ओर चल पड़ा। वह जगह जगह दुकानों पर व्यापारियों के पास जाता और कामों को समझने का प्रयास करता, लेकिन जब वह व्यापारी और दुकानदारों के पास खड़ा होता तो वही बात सोचता कि क्या ये काम देंगे, क्या ये काम मेरे बस का है, क्या इसे कार्य को कर पाऊंगा तो आसपास के लोग क्या कहेंगे। ये तो बड़ा मेहनत का कार्य है, यदि मैं इसे करूंगा तो हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, हो सकता है मेरे हाथ कट जाए, हो सकता है मेरे पैर कट जाएं, उसके बाद मैं क्या करूंगा। इस प्रकार वह एक एक व्यापारियों के पास खड़ा होता चला गया और इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहता। इसी प्रकार सुबह से शाम हो गए, परंतु वह किसी से भी काम मांग नहीं सका। हर जगह उसे कुछ न कुछ कमी नजर आ ही जाती। देखते देखते पूरा दिन निकल गया और आखिरकार खाली हाथ आश्रम की ओर लौट गया। खाली हाथ देखकर वह साधु उस लड़का से कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई ईमानदारी का काम मिला, कुछ धन प्राप्त हुआ, क्या तुमने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की। फिर वह लड़का कहता है कि हे गुरुवर, मैं ईमानदारी से मेहनत करना चाहता था, पर वहाँ मेरे करने लायक कोई भी काम नहीं था और जो वो लोग कर रहे थे, अगर मैं वो करता तो कुछ न कुछ जरूर मेरे दुर्घटनाएं हो जाती। वह बहुत मेहनत का कार्य था, हो सकता था मेरे हाथ कट जाए, हो सकता था मेरे पैर कट जाए और फिर मेरे साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती तो मैं क्या करता। और जिन कार्य मुझे पसंद आए उनसे मैंने कार्य के लिए पूछा ही नहीं, क्योंकि उनके देखने से साफ पता चल रहा था कि वे कार्य मुझे देंगे नहीं। इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और शाम होते ही वापस आश्रम लौट आया। फिर वह गुरुवर उस लड़का से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अगले दिन ईमानदारी से कोई भी काम करना जो तुम्हें बहुत पसंद हो, जिसमें तुम्हें मन लगता हो, और उसी कार्य से कुछ धन इकट्ठा करना और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करना। फिर उस रात भी आश्रम में ही सोया। अगले दिन यह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, वह कौन सा कार्य करे कि वह धन कमा सकता है, किस तरह वह अपने गुरु के लिए भोजन का व्यवस्था कर सकता है। इसी प्रकार सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं शुरू किया था। उसे कुछ भी समझ में
नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। फिर वह साधु उस लड़के के पास गए और पूछे, बताओ आज तुमने क्या किया। इस पर वह लड़का कहता है कि हे गुरुवर, आज मैं यह सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, मुझे कौन सा कार्य पसंद है जो मैं कर सकूं और आपके लिए भोजन का व्यवस्था कर सकूं। पर सुबह से शाम हो गया, परंतु मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, और इसी विचार में पूरा दिन बीत गया। अब तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तब फिर साधु कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मगर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या करना चाहते हो। तब लड़का बोलता है, गुरुदेव, मुझे अध्यात्म में मन लगता है और अध्यात्म का ही ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। मुझे मोह माया दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मैं वही सभी को सही दिशा दिखाऊं, सभी को अध्यात्म के बारे में बताऊं, मैं यही करना चाहता हूं। साधु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अध्यात्म के बारे में और अच्छी तरह से ज्ञान दूंगा, परंतु एक और कार्य करना होगा, और वो काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर लड़का सोच में पड़ गया कि क्या करे। तब लड़का राजी हो गया कि ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा, आप वो काम मुझे बताइए। साधु कहते हैं कि ठीक है, और एक गुफा के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस गुफा में 10 दिन तक रहना है, खाना पीना कुछ भी नहीं खाना है। अगर तुम अध्यात्म की ज्ञान चाहते हो तो यह करना होगा। लड़का मजबूर था, वह कहा ठीक है गुरुदेव। लड़का गुफा के अंदर जाता है तो गुरुदेव बाहर से, गुफा में एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। लड़का उस अंधेरी गुफा में बैठकर दिन काट रहा था। धीरे धीरे वह सुबह से शाम कर दिया, बिना खाए पिए। फिर दूसरा दिन भी वह किसी तरह बिना खाए पिए रह गया। तीसरे दिन उस लड़के को बहुत जोर से भूख और प्यास लग गई। उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुदेव दरवाज़ा खोलिए, मुझे जोरों से भूख और प्यास लगी है, मैं भूख और प्यास से यहीं मर जाऊंगा। साधु जी दरवाज़ा के पास ही बैठे थे। जब वह आवाज़ सुनते हैं फिर भी नहीं खोलते हैं। तब रात हो जाती है। तब साधु जी दरवाज़ा खोलते हैं। तब लड़का गुफा से बाहर आता है और कहता है, गुरुदेव मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, मुझे आप भोजन दीजिए। तब साधु कहते हैं कि मैं तुम्हें पानी के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि आश्रम में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें भूख मिटाना है तो तुम पास के गांव में जाओ और भिक्षा मांगकर खाओ। तब वह लड़का पानी पीता है और कुछ देर आश्रम में आराम करता है। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। लड़का को भूख जोर से लगी थी, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बगल के गांव में जाता है और भिक्षा मांगने को सोचता है। तब फिर उसके मन में वही सब विचार आने लगते हैं कि जिससे मांगेंगे वह मुझे भिक्षा देगा या नहीं। रात ज़्यादा होने के कारण
सभी अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे थे। यह सब सोच में पड़ा था। फिर उसे भिक्षा तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे जोर से भूख लगी थी। वह भीख मांगने के लिए एक घर में गया और बोला, मुझे आप भिक्षा दे दे। तब उस घर के मालिक ने उससे भिक्षा नहीं दी, क्योंकि उसके मांगने के तरीके गलत था। उसे नम्रता से बातें बोलने नहीं आ रही थी। भूख से परेशान वह लड़का कुछ भी करने को तैयार था। वह सोचता कि अब मांगने से नहीं मिलेगा और भोजन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न भोजन ही चुरा लूं। वह लड़का भोजन को चुराने के लिए जैसे ही एक घर में घुसना चाहता है, तभी साधु आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हें भिक्षा क्यों नहीं मिला। तब सारा वृत्तांत लड़का साधु को बताता है। फिर साधु जी कहते हैं कि देखो, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, और जब कठिनाइयाँ आती हैं तब गलत रास्ते हमें सही लगने लगते हैं, और सही रास्ते गलत रास्ते से हम अगर कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं तो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती। मगर सही रास्ते देर से ही सही, मगर कभी तुम्हारे जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं होने देगी। इसीलिए अब तुम्हें जो करना है सो करो, अब मैं चलता हूँ। साधु जी इतना कहकर चले जाते हैं। लड़का एक बार फिर सोच में पड़ जाता है, और भूख के कारण उसके प्राण जा रहे थे। फिर उसने सोचा, एक बार और मांग कर देखते हैं। तभी उसे सामने के घर में एक औरत दिखाई दी। लड़का जाता है और कहता है कि दीदी, मुझे जोर से भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास खाने को है तो मुझे दे दो। तभी वह औरत घर के अंदर जाती है और भोजन लेकर आती है। उसके साथ एक पुरुष भी था, जिसका एक पैर और एक हाथ भी नहीं था। फिर औरत भोजन लड़का को देती है और कहती है कि आप भोजन यहीं कर ले। तब लड़का कहता है कि आप ये बताइए कि ये पुरुष साथ में है, आपका कौन है। तब औरत बोलती है, यह मेरे पति हैं। तब लड़का बोलता है कि तब तो मैं भोजन नहीं करूँगा। औरत बोलती है कि आखिर क्यों, क्या कोई भोजन में कमी है। लड़का कहता है कि आपके पति विकलांग हैं, आपको भोजन जुटाने में कितना तकलीफ होता होगा, इसीलिए मैं भोजन नहीं करूँगा। तब वह पुरुष बोलता है कि आप मेरे बारे में मत सोचिए, मैं तन से विकलांग हूँ परंतु मन से नहीं। मैं भोजन व्यवस्था अच्छी तरह से कर लेता हूँ, आप भोजन कीजिए और इतना मत सोचिए। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसीलिए इतना सोच रहे हो, मगर मैं अपने घर के लिए भोजन व्यवस्था कर लेता हूँ। फिर लड़का भोजन करता है और वहाँ से आश्रम की ओर चला आता है। आश्रम आते ही वह अपने गुरु से कहने लगता है कि गुरुदेव, आज मैंने जिस व्यक्ति के यहाँ भोजन की वो विकलांग था, फिर भी वह कह रहा था कि मैं अपना भोजन का व्यवस्था आसानी से कर लेता हूँ। तब गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, वह तन से विकलांग है परंतु मन से नहीं। फिर वह लड़का बोलता है कि गुरुदेव, तन से विकलांग को मैंने देखा है परंतु मन से विकलांग को कभी नहीं देखा। आप मुझे मन से विकलांग व्यक्ति के बारे में बताएं। तब साधु जी सुबह होते ही उसे एक तालाब के किनारे ले जाते हैं और उसके परछाई की ओर
इशारा करते हुए कहते हैं, देखो ऐसे होते हैं मन के विकलांग। तब वह लड़का बोलता है, गुरुवर मैं कुछ समझा नहीं, मैं कैसे मन का विकलांग हूं? तब साधु जी कहते हैं कि मन का विकलांग उसे कहते हैं जो हर काम करने से पहले डर जाए, जो कोई काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचे। ऐसे व्यक्ति मन के विकलांग होते हैं। वह व्यक्ति तन से विकलांग व्यक्ति की तुलना में और कई गुना विकलांग होते हैं। डर एक ऐसा हथियार है जो हट्टे कट्टे व्यक्ति को भी विकलांग बना देता है। डर हमारे मन में उत्पन्न होता है और धीरे धीरे हमारे शरीर को काबू में कर लेता है और हमें मन ही मन अपाहिज बना देता है, जिससे कोई व्यक्ति को कुछ करने की क्षमता नहीं रहती। वह कुछ भी करने में अपने आप को समर्थ नहीं समझ पाता। वह हर चीज से बचना चाहता है, केवल सोचते रहता है। ऐसे व्यक्ति मन के विकलांग नहीं तो क्या होंगे? वह कोई काम करने को सोचता है, वह उससे पहले डर जाता है। तो यह विकलांग नहीं है तो क्या है? और हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति चाहे अध्यात्म का जीवन हो चाहे संसारिक, कहीं भी सफल नहीं हो सकते। वह लड़का साधु जी का सारा बात को समझ गया और फिर 7 दिन उस गुफा में रहा और बाहर आकर वह 5 गांव से भिक्षा मांगकर गुरुजी को भोजन कराया। फिर उसने उसी बाजार से जाकर काम करके कुछ पैसे कमाया और उस पैसे से भोजन खरीदकर साधु जी को भोजन का व्यवस्था किया। एक दिन वह लड़का साधु से कहता है कि गुरुदेव मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। साधु कहते हैं बोलो क्या बात है? तब लड़का कहता है, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जीवन क्या है? मैंने जब भिक्षा मांगने के लिए गया तो वहां मुझे हर प्रकार के व्यक्ति मिले। कोई मुझसे अच्छे से बातें कर रहे थे तो कोई ढोंगी भी कह रहे थे। इसी तरह बाजार में लोग ऐसे ही बोल रहे थे, परंतु हमें इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अपने मन में जैसा सोचेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। इसीलिए हमें अच्छे विचार रखना चाहिए। मुझे अब सारी बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। और लड़का कहता है, गुरुदेव मैं आध्यात्मिक जीवन छोड़कर अपने सांसारिक जीवन में जाना चाहता हूँ। मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु जी कहते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो। दोस्तों हमें भी कभी किसी काम को करने से पहले परिणाम के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। कभी भी डरना नहीं चाहिए। अपने मन से डर को निकालकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला।